जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहनों को मेरे प्रणाम। आज मैं आपको श्री मध्य भगवत गीता के बारे में बात करेंगे। क्या विचार है हमारे, कैसा सोचते हैं, क्या हमारा सोच सही है या गलत। लेकिन हम नहीं सोचते हैं क्योंकि हम अपना ही मौज में इतना खो जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता कि हम क्या कह रहे हैं। अगले वाले को सही लगा या गलत लगा, या सही है या गलत है, उसको ठेस पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कभी नहीं। हम अपने लालसा और अपना आनंद भोग के लिए सब कुछ कर्तव्यों को भूल जाते हैं और एक दिन हम उस सजा के काबिल बन जाते हैं जो कभी हम सोचे ही नहीं, या उस शख्स के बारे में सोचते हैं जिसे हमने कभी सोचा ही नहीं, या कभी से हमें चलना चाहिए था। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, अंत में अगर सोचोगे तो जीवन परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि तुम जो बीज डालोगे वही फल पाओगे। क्योंकि इस महाभारत के युद्ध को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्रयास किया था ना होने के लिए, लेकिन दुर्योधन के जीत के वजह से, अहंकार के वजह से इतना बड़ा युद्ध हो गया। पांडव ने तो 5 गांव ही मांगा था जीवित रहने के लिए। उसने 5 गांव तो क्या, 5 गिलास पानी देने के लिए भी राजी नहीं था। तो देखो, वो युग बदल चुका है, वो समय बदल चुका है, लेकिन आज भी हमारे जीवन में उस तरह की भावना पड़ा है। हम छोड़ना नहीं चाहते, हम उस भावना को छोड़ना नहीं चाहता, त्यागना नहीं चाहता हूं, क्योंकि हम त्याग दिया, छोड़ दिया तो ऐसा लगता है कि हम और अशांति में पड़ जाएंगे। लेकिन भाई बहन, ऐसा नहीं है। आप अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, माया ये सब अगर त्यागेंगे, आपका जीवन में एक शांति का उत्पादन होगा। लेकिन आप कहेंगे कि ये त्यागना आसान नहीं है। तो मेरे भाई बहनों, अगर आसान नहीं है तो कठिन भी नहीं है। एक बार अपना जीवन में विचार को तो करके देखिए कि मुझे चलना है। ठान लीजिए, सफर आराम हो जाएंगे। क्योंकि आप जैसा विचार डालेंगे, आपके हाथ में उसी तरह चलता रहता है। सिर्फ आप ही का ही नहीं, सभी का। तो वर्तमान युग में शांति कम चाहते हैं, अशांति आदमी ज्यादा चाहते हैं। कोई भी मनुष्य, क्योंकि किसी को ना भगवान पर भरोसा है, ना काल चक्रों पर भरोसा है। क्योंकि हमारे काल जो लिखते हैं वो हमें होकर ही रहेगा, उसे कोई बदल नहीं सकता। उस समय और परिस्थिति को आप नहीं बदल सकते। समय जो चाहेंगे वही होगा, परिस्थिति भी वैसे ही होगा। ये दोनों ही महाशक्ति का आधार है। इसीलिए दोस्तों, हमें इस सारे आधारों को तोड़ दो, सारे सच को बोलना छोड़ दो, झूठ के बोलना छोड़ दो। सिर्फ आप साक्षी बन के रह जाओ। किसी के बारे में कुछ भी सोचने का आवश्यकता नहीं है। सबको अपने अपने विचार में छोड़ दो। आप सिर्फ साक्षी बन जाओ।
आपके जीवन में आप सिर्फ साक्षी बनोगे, अपने जीवन में ऐसे ही शांति आ जाएगी। क्योंकि आप समंदर देखे हो, समंदर में जब लहर आते हैं तो बड़ी उफान उठते हैं, लहर उठते हैं, लेकिन वो लहर जब खत्म हो जाते हैं तो पानी आराम से रहते हैं। उसी को शांति बोलते हैं। जहां आपका विचार शून्य हो गया और आप भगवान की आस्था में पहुंच गया, उसी समय आपको शांति का अनुभव होगा। और जहां आपको लहर चलते रहेंगे समुद्र की तरह, तो वहां पे कहाँ शांति होगा। मेले आप लोग गए हो भाई बहनों, मेले में देखोगे, मेले के बाहर देखना, कई लोग झूला झूल रहे हैं, कोई खा रहा है, कोई मस्ती कर रहा है, कोई घूम रहा है, चारों तरफ आवाज ही आवाज, उसमें पता नहीं चलता कहाँ क्या कर रहा है। सब अपना अपनी मौज में घूम रहे हैं, लेकिन उन लोग जो कर रहे हैं उसका अनुभव आप मेले के बाहर जाके आप कर सकते हो। क्योंकि आपको बाहर को कोई आवाज नहीं रहेगा, कोई झूला नहीं झूलेंगे, कोई आइसक्रीम नहीं खाएंगे, कोई कुछ नहीं करेंगे, शांत रहेंगे सब। अगर आप उसके अंदर आप गया तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो आप आइसक्रीम खाओ या झूला झूलो, कुछ भी करो। तो दोस्तों, आपका जीवन में पैसा से ज्यादा आपको शांति की जरूरत है, और वो शांति आपको पैसा नहीं दे सकता। पैसा कमाओ, ऐसी बात नहीं है कि पैसे की सिवा इस संसार नहीं चलेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अपना जीवन में एक विचार को उत्पादन कीजिए, एक शांति को उत्पादन कीजिए। वो शांति आपको पैसा नहीं दे सकता। कि इस मानव के प्रति हमारे क्या विचार है। आप किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकता तो कोई बात नहीं, आप गलत रास्ता भी ना दिखाइए, चुप रहिए, तब भी चलेगा, तब भी आप ईश्वर आपको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप गलत तो नहीं बोला। अगर आपको सही रास्ता दिखाने का साधन नहीं है, अगर गलत रास्ता को आप दिखा दिया तो क्या मतलब होगा? कोई मतलब नहीं, वो चले गया गलत रास्ता। इसलिए भला किसी को कर ना सके तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो कांटे बनकर अब नहीं रहेगा। तो मेरे भाई बहनों, आज मैं इसी कथा पर समाप्त करता हूं। फिर मैं अगले वीडियो तैयार करेंगे। और ऐसा ही श्रीमद् भगवद गीता के कुछ उदाहरण सहित आपको वक्तृता देंगे। अच्छा लगे तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगे वो भी ठीक है। क्योंकि कहना हमारी कर्तव्य है, करना ना करना वो आप पर छोड़ो, जो जैसा लगे आप वैसा कीजिए। इसलिए आज मैं यहीं पर ही अपने वक्तृता को विराम देता हूं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार मेरे भाई बहनों, सभी लोग खुशी रहे, सबको भगवान खुश रखे, आनंद रखे, यही हमारे